कैंसर, चलिए देखते हैं. हाय, यू मस्ट बी डूइंग गुड. लेट्स सी एंड फाइंड आउट व्हाट आर द एनर्जीज अराउंड यू, कैंसर. लेट्स डीप डाइव फॉर कैंसर. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके रिसेंट पास्ट में. 7 ऑफ swords, 8 of swords, and the star card has come out for your upcoming future, Cancer. रिसेंट पास में आया है स्ट्रेंथ कार्ड है, फिर यहाँ पे 8 की एनर्जी स्ट्रेंथ कार्ड है, एंड देन यहाँ पे भी अगर हम नंबर देखें तो दिस इज 17 which turn out to be 8. So throughout the reading you have got all 8 number as a prominent number in your past, present and future, Cancer. So ये एक बड़ी चीज़ है. 8 नंबर का कार्ड हार्डवर्क का कार्ड है, पुटिंग मोर एफर्ट्स का कार्ड है, नंबर है. कैंसर अपने रिसेंट पास में बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाते हुए कोई एक ट्रिकी सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है जिसको करेज और पेशेंस के साथ फेस किया है. चैलेंजेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, उनको टेम डाउन किया है ग्रेसफुली और एग्रेसिवली, चीज़ों को संभाला है कामली और कॉन्फिडेंस के साथ. सो ये कार्ड बहुत ही इमोशनल मैच्योरिटी और अपने फियर्स पे जीत हासिल करने वाला कार्ड है, जिस पे अपनी जीत पाई है और प्यार और डिटर्मिनेशन के साथ आप चीज़ों को लेके आगे बढ़े हैं. एंड देन नाउ इन योर करंट एनर्जीज इट इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यहाँ पे ये बता रहा है कि यू माइट बी फीलिंग ट्रैप्ड समवेयर. आपने खुद पे अपने पास्ट में एक सक्सेसफुल काम किया है, चीज़ों को संभाला है, संवारा है, बट देन नाउ यू आर सेल्फ डाउटिंग योर सेल्फ की बंधे हुए से यू आर फीलिंग ट्रैप्ड और मेंटली इमोशनली ड्रेन्ड आउट शायद फील कर रहे हैं. कोई एक ऐसी सिचुएशन बन रही है आपके प्रेजेंट में. सो इट इज़ ड्रेनिंग यू एंड पुटिंग सेल्फ डाउट एंड क्रिएटिंग बैरियर्स, और ये सारा सब दिमाग में चल रहा है. सो फिजिकली ऐसा कुछ है नहीं, बट देन मेंटली यू आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड थ्रू योर नेगेटिव सेल्फ टॉक मे बी, और क्रिएटिंग योर ओन बैरियर्स इन योर माइंड. सच्चाई इससे परे है, रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं. देयर इज़ अ नीड टू चेंज द प्रोस्पेक्टिव एंड थिंग्स, एंड यू नीड टू लुक थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, या फिर एज दे आर यू नीड टू थिंक टू फाइंड आउट एंड सी द थिंग्स एज दे आर. सो यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ and remove this self doubt wala clutter and see the fears and let go of your fears, क्योंकि आपने पास्ट में ये ऑलरेडी कर चुके हैं आप. सो फिर प्रेजेंट सिनेरियो में आप फिर क्यों स्टकअप है, आई डोंट नो व्हाई, बट देन दीज आर द एनर्जीज. यहाँ पे टैरो कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से अपने पास में ये सिचुएशन एंड ऐसी कई सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरीके से आप हैंडल कर चुके हैं, इश्यूज़ को करेजियसली फेस कर चुके हैं, स्ट्रेंथ के साथ और करेज के साथ. बट देन यहाँ करंट सिनेरियो में फिर यू आर गेटिंग स्टकअप इमोशनली विद द सेम 8 एनर्जीज. तो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपने डर से परे और सेल्फ डाउट से परे जाके चीज़ों को देखिए. ये ज़्यादा आशा भरा कार्ड है, डिवाइन हीलिंग का कार्ड है. सो यहाँ से आप अगर आगे बढ़ते हैं, आप खुद पे काम करते हैं, चीज़ों को नई तरीके से देखते हैं, नई प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, या चीज़ें जैसी है वैसी खुले दिमाग से एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को, एंड देन इफ़ यू डू सो देन आपके अपकमिंग फ्यूचर में स्टार कार्ड आया है. सो एक हीलिंग है आपके लिए आगे, और ये जो पेन और कन्फ्यूजन, ये सेल्फ डाउट वाली जो एनर्जीज है, ये उड़नछू हो जाएंगी, एंड यूनिवर्स इज अलाइंग यू टुवर्ड्स पीस, क्लैरिटी, और देयर इज़ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन. सक्सेस वाला कार्ड है ये, हीलिंग वाला कार्ड है ये. यू नीड टू बिलीव इन दैट कि मिरेकल्स होते हैं. यू नीड टू बिलीव इन द डिवाइन होप. you'll be able to see the things clearly throughout, सो दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी. यहाँ पे जो आप क्लैरिटी के साथ नहीं देख पा रहे थे, आंखें बंद है, चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे या नहीं देखना चाह रहे थे सेल्फ क्लटर की वजह से, वो यहाँ पे आप आगे बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे. सो दैट विल गिव यू हीलिंग, दैट विल गिव यू क्लैरिटी, दैट विल गिव यू होप, दैट विल अलाइन यू टुवर्ड्स पीस एंड इंस्पिरेशन. ओके कैंसर. सो ओवरऑल एक करेज के साथ आप चीज़ों से आगे बढ़े. देन यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन है, एंड देन यहाँ पे डिवाइन होप है. तो स्ट्रगल से लेके स्पिरिचुअल हीलिंग तक की आपकी जर्नी है जो आप आगे अचीव करना चाह रहे हैं. एंड दिस इज़ रिमाइंडिंग यू दैट फेथ एंड पेशेंस ऑलवेज लीड टू लाइफ. सो यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, यू नीड टू हैव लॉट ऑफ faith in the divine timing, right? So that's it from my side, Cancer. Stay blessed. God bless you.